हेलो प्यारे विद्यार्थी, आज आप लोग के लिए लेके आए हैं आज एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम आपको टोटल 10 क्वेश्चंस लाए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, लेकिन कैसे, जैसे 2 है और यहाँ 3 है। तो 2 और 3 के बीच में हमको दिखने से तो नहीं लग रहा कि अनेक है, यहाँ पर तो लग रहा है एक भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 2.2 भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 2.3 भी लिख सकते हैं, 2.4 भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 2.5 भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 2.6 लिख सकते हैं, 2.7 भी लिख सकते हैं, 2.8 लिख सकते हैं और 2 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 9। बाकी हम लोगों को क्या हो जाएगा, 3 पे 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 यहाँ से 2 देख लीजिए और 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 और यहाँ लास्ट क्या था 3। तो इसमें देख लीजिए टोटल 10 गो संख्या जो है आपको इसके बीच में है। तो फिर इस तरह से इसमें भी 10 गो निकलेगा और इसके बीच में भी निकलेगा, इसके और इसके बीच में भी निकलेगा, इसके और इसके बीच में भी निकलेगा। तो यानी हमको इसमें क्या हो जाएगा, अनेक, इसमें पूरे वो अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अनंत। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन छोटी आभाज्य संख्या है। छोटी आभाज्य संख्या मतलब जो सबसे छोटा आभाज्य संख्या होगा वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें जो है, पहला ऑप्शन जो दिया है वो 1 है। तो 1 न तो आपको भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये तो न तो आपका भाज्य है और न ही क्या है बताइए, अभाज्य है। ये दोनों में से कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम 2 को देखते हैं। 2 देखिए किस किस से कट रहा है, 1 से कट रहा है, किससे बताओ 2 से। इसका गुणनखंड केवल 2 हुआ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग लेके चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हम भाज्य संख्या देखिए, जो ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो देखिए इसमें 1 का तो सिर्फ केवल न तो अभाज्य है न अभाज्य है। अभी देखिए 2 क्या है, आपको क्या बताए, ये भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो कहेंगे अभाज्य संख्या। चलिए 4 की बात करते हैं। तो 4 देखिए किस किस से कटता है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और किससे कट रहा है बताइए, 4 से कट रहा है। तो इसका गुणनखंड जो है या कटने वालों की संख्या जो है 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 4 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य है या पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होता है कि एक क्या है, यहाँ पर एक का जिक्र कर रहा है हमको। तो एक जो है आपको यहाँ पर एक आपको इसमें भाज्य है या नहीं है, आपको बताया था अभी, तुरंत बताइए। अभाज्य भी बताइए क्या अभी है या नहीं है। तो देखिए न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों कट गया। अब बच गया क्या हमको, पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या भी हो सकता है और यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि एक क्या है, पूर्ण संख्या भी है। क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होता कब, जब पूर्ण संख्या नहीं दिया रहता, यहाँ पर कुछ और संख्या दिया रहता, पूर्णांक या भिन्न कुछ और दिया रहता, यहाँ पर भिन्न संख्या दिया रहता, तब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या तो एक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर। इसका आंसर जो लिखा हुआ है गलत है, डी नंबर नहीं होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लागू होता है किस चीज़ के लिए। कहता है केवल सम संख्याओं पर, केवल विषम संख्याओं पर, धनात्मक पूर्णांक पर, सभी संख्याओं पर। तो देखिए आपको बताया गया है इसका यूक्लिड जो है जब भी निकाला जाता है तो ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए जिक्र होता है। किसके लिए होता है, जैसे हम क्या कहते हैं एचसीएफ निकालना होता है इसके बीच में, जैसे 40 और 60 है तो इसका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, तो चलिए ये दोनों धनात्मक है इसीलिए धनात्मक पूर्णांकों पर लागू होगा। इसका आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा तब। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर, तो बताइए कि आर का मान क्या होगा।
तो देखिए आर जो होगा वो आर हमेशा क्या होगा, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। सॉरी ये गलत लिखा गया, 0 से बड़ा होता है आर, और बराबर भी हो सकता है। जैसे 4 से किसी को भाग करेंगे, मान लीजिए वहाँ पर कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, आर क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है ना कि 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन, देख लीजिए इसमें से कौन सा है। चलिए ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमको कितना, ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से बराबर हो सकता है आर, और आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का था, 2 सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे मान के चलिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। देखिए 2 सहअभाज्य संख्या, मान लीजिए कि एगो 2 है और एगो 3 है, ये भी हो सकता है, 5 और 7 भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 1, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 6 और 15 का एचसीएफ। देखिए 6 है और कौन है, 15 है, तो बताइए दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है जो दोनों में मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा कितना होगा, 3 ही होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। देखिए हमको कह रहा है कि 12 और 18, 12 और कितना है 18, 12 को हम अगर देखें तो 12 और 18, चलिए इसका क्या हो जाएगा, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, 2 गुना फिर 3 गुना 3, ये आया। तो यहाँ पर देखिए 2 का एगो 2 गो, ठीक है, 2 यहाँ पर 2 गो, 3 कितना है, 1 है। लेकिन इसमें देखें तो 2 एगो 3 का एगो, बताइए, हाँ 2 गो, ठीक है। तो हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले अंक लिख दीजिए, 2 है और कौन है, 3 है। चलिए 2 का सबसे बड़ा पावर, जब एलसीएम लेंगे तो बड़ा और एचसीएफ लेंगे तो छोटा, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 2 इसका 2 हो गया। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा पावर क्या बताइए, 2, यानी 4 गुना 9, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कौन सा मान सत्य होगा। देखिए हम लोग जानते हैं एचसीएफ गुना जानते हैं एलसीएम, बराबर जानते हैं हम लोग क्या, ए गुना बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग देखते हैं इससे आगे की क्वेश्चंस को।